अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारा दोस्त, बहुत सारे लोगों का ये जहन में क्वेश्चन रहता है, डाउट रहता है कि अगर मेरे पास बहुत सारे प्रॉपर्टी हैं या बहुत सारे गाड़ियां हैं, जैसा कि होता है, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको दौलत से नवाजा है तो यकीनन होना भी चाहिए। तो ये क्वेश्चन है कि अगर आपके पास बहुत सारे प्रॉपर्टी है तो क्या उस पर ज़कात है, या आपके पास बहुत सारे गाड़ियाँ हैं, बहुत महंगे महंगे गाड़ियाँ जैसे कि मर्सिडीज हो गया, कोरोला हो गया, तो इस तरह की गाड़ियाँ, यहाँ तक कि आपके पास 4 या 5 गाड़ियाँ हों या 10 गाड़ियाँ हों, तो क्या इस पर ज़कात देना वाजिब है, ज़कात देना ज़रूरी है? या इसी तरीके से अगर आपके पास बहुत सारे प्रॉपर्टी मुख्तलिफ़ बड़े बड़े सिटी में है तो क्या उस पर ज़कात है, क्या उस पर ज़कात का देना वाजिब है? प्यारे दोस्तों, इसके ताल्लुक़ से हमें मालूम होना चाहिए, अगर आपके पास प्रॉपर्टी इस इरादे से है कि उसको बेच कर उसको बेचना मकसद है, यानी उसको आपने ख़रीदा है कारोबार के तौर पे, जैसा कि इसके अंदर भी कारोबार होता है, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम होता है कि ज़मीन को बेचना, फिर ख़रीदना और उसके रेट बढ़ने के बाद फिर उसको बेच देना। जब इस तरह का आपका मंशा है तो दोस्तों उस पर बिल्कुल ज़कात का देना वाजिब है। जब आप साहिब निसाब हो जाएंगे, यानी निसाब तक पहुंच जाएंगे, तो उस प्रॉपर्टी पे ज़कात का देना वाजिब होगा। जब इस इरादे से आपने ख़रीदा बेचने के लिए से तो ज़कात का देना वाजिब होगा। लेकिन अगर आपने ख़रीदा कि मैं ख़रीदता हूँ अपने बच्चों के लिए, अपने औलाद के लिए, कि मेरे मरने के बाद या मेरे ज़िंदगी में ही वो लोग अपना घर बनवाएंगे, उनके ज़िंदगी के लिए आपने ख़रीदा कि मेरे बच्चे इस पर अपना घर बनाएंगे, तब ये इरादा है, कारोबार मकसद नहीं है, तिजारत मकसद नहीं है, तब इस पर ज़कात का देना वाजिब नहीं है। इसी तरीके से अगर आपके पास बहुत सारे गाड़ी है, महंगे महंगे गाड़ियाँ हैं, 40 लाख की, 80 लाख की, यहाँ तक 1 करोड़ की गाड़ी भी आपके पास है, और 4 गाड़ी हो, 5 गाड़ी हो, 10 गाड़ी हो, लेकिन उसको आप इस्तेमाल के लिए खरीदे हैं, आप खुद एक इस्तेमाल करते हैं, आपकी वाइफ एक इस्तेमाल करती है, आपके लड़के इस्तेमाल करते हैं, या उसे पड़े रहते हैं, तो उस पर कोई ज़कात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपका नियत कारोबार नहीं है, तिजारत नहीं है, उसको बेचना नहीं है। आपने इस्तेमाल के लिए ख़रीदा या उसी तरीके से वैसे ही रखने के लिए ख़रीदा, तो इस पर ज़कात वाजिब नहीं है। लेकिन जब आप इस गाड़ी को ख़रीदेंगे फ़रोख्त के लिए, बेचने के लिए, सेल करने के लिए, यहाँ पे आपका मकसद वाज़े हो गया, आपका मकसद हो गया तिजारत। मिसाल के तौर पे आपके पास गाड़ियों का शोरूम है, मकसद क्या है, गाड़ी शोरूम रखी जाती है बेचने के लिए, तो उस पर ज़कात का देना वाजिब है। उसमें कितना आपके पैसे आ रहे हैं, कितना प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट में से आप कैलकुलेशन करेंगे और उसके बाद अपना रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो ज़रूरियात है, खाना पीना, बिजली बत्ती वगैरह छाँट कर माइनस करके आप ज़कात देंगे, ज़कात का देना वाजिब होगा।